हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। और हमें सारणी दी हुई है बच्चों, जिसमें एक्स आई के मान है 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32। और एफ आई के मान है 3, 5, 9, 5, 4, 3 और 1। ठीक है बच्चों, तो हमें इस प्रश्न में एक तो प्रसरण ज्ञात करना है और उसके बाद मानक विचलन भी ज्ञात करना है बच्चों। प्रश्न को हल करने के पहले प्रश्न के लिए हम बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करने के सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो तो मुख्य अवधारणा में हमारा पहला सूत्र होगा मानक विचलन का, उसके बाद सूत्र होगा प्रसरण का। तो बच्चों आप पहले प्रसरण का सूत्र भी लिख सकते हो। तो देखो प्रसरण प्रसरण जो होता है बच्चों, यह मानक विचलन का वर्ग ही होता है, अर्थात सिग्मा का वर्ग। यह होता है 1/n। उसके बाद आता है सिग्मा या समेसन i बराबर 1 से n तक एफ आई, और यहाँ आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार, और पूरे की घात हो जाएगी 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रसरण होगा। और प्रसरण के बाद यदि हमें मानक विचलन ज्ञात करना है, तो मानक विचलन मानक विचलन जो होता है बच्चों, उसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और मानक विचलन जो होता है वह होता है बच्चों प्रसरण का वर्गमूल। प्रसरण जो भी प्रसरण आएगा बच्चों, यदि हम उसका वर्गमूल करेंगे तो हमें मानक विचलन का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और तीसरा सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि हमें याद होना चाहिए कि ये जो एक्स बार है इसे कहते हैं माध्य। और माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/n, उसके बाद समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है एफ आई एक्स आई बच्चों। ठीक है, तो यह कुछ सूत्र हैं बच्चों जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए बच्चों, अब इस प्रश्न से संबंधित सारणी को तैयार करते हैं। तो देखो सारणी में हमें क्या क्या दिया हुआ है। सर्वप्रथम हमें दिया हुआ है एक्स आई, और एक्स आई के जो मान है वो है हमारे पास 4, 8, 11, उसके बाद है 17, उसके बाद है 20, और फिर 24, और उसके बाद है 32। ये तो एक्स आई के मान दिए हैं बच्चों। हमें एफ आई के मान भी दिए हुए हैं। एफ आई का मान है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 9, 9 के बाद फिर से है 5, 4, 3, और उसके बाद 1 है बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एफ आई एक्स आई ज्ञात करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माध्य ज्ञात करना पड़ेगा इसका। तो देखो 4 का गुणा 3 से किया तो 12, 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, फिर होगा 99, फिर होगा 85, उसके बाद होगा 80, और ये होगा 72, और 72 के बाद हो जाएगा 32। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम इन्हें जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा, हम देख लेते हैं इनको जोड़ने पर क्या आएगा। तो देखो इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों 420, और जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 30। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या करते हैं, माध्य ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो देखो माध्य बराबर माध्य जिसे हम कहते हैं एक्स बार, और इसका सूत्र क्या बनता है, इसका सूत्र बनता है 1/n समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है एफ आई और एक्स आई। ठीक है, देखो सूत्र में मान रख देते हैं यहाँ से हम। तो जब हम सूत्र में मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/n। n का मान कितना है, n का मान है 30, और सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना आया है, ये आया है हमारा 420। तो इसको हल करने पर 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, और 3 के पाड़े से 42 को काटोगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक्स बार का मान यहाँ प्राप्त हो गया है बच्चों। अब देखो हम सारणी तैयार करते हैं। तो हमारे पास अब बनेगा सारणी में, देखिए अगला जो हमारे पास स्तंभ बनेगा वो बनेगा हमारे पास एक्स आई, और माइनस हो जाएगा एक्स बार। ठीक है बच्चों, तो और एक्स बार का मान कितना है हमारे पास, एक्स बार का मान आया हमारे पास 14। ठीक है, ये मान हमारे पास आ चुका है। अब हम घटा लेते हैं। देखो तो 4 में से 14 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, उसके बाद 8 में से 14 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा बच्चों। 8 की जगह 6 लिख देता हूँ इस पर, यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा, है ना। घटा सकते हो बच्चों आसानी से आप इसको। तो ये होगा माइनस का 6, इसी प्रकार ये आ जाएगा माइनस का 3,
उसके बाद होगा प्लस का 3, 17 में से 14 घटाएंगे तो, फिर आप 20 में से 14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 6, और उसके बाद आएगा 10, और फिर आ जाएगा बच्चों 18। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम इनका वर्ग कर लेंगे। तो अगला जो हमारा स्तंभ बनेगा वो बनेगा एक्स आई माइनस 14, और इसका हो जाएगा बच्चों पूरे की घात 2। तो देखो पूरे की घात 2 कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 100। ठीक है बच्चों, 6 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा 36, उसके बाद होगा 9, फिर से होगा प्लस का 9, फिर हो जाएगा बच्चों 36, उसके बाद 10 का वर्ग हो जाएगा पूरे 100, और ये हो जाएगा 324, 18 का वर्ग। अब अगला एक और स्तंभ बनेगा बच्चों। अगला स्तंभ जो होगा हमारे पास यह होगा एफ आई और एक्स आई माइनस 14, और इसकी पूरे की घात हो जाएगी 2। ठीक है, एक्स आई माइनस 14 लिखेंगे यहाँ पर हम। तो ये लिख दिया हमने 14 और पूरे की घात 2। तो बच्चों गुणा कर लेते हैं। देखो 3 का गुणा करेंगे बच्चों किससे, 100 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 300। उसके बाद आ जाएगा 180, ये सारे गुणा कर सकते हो। 5 को 36 से, 9 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 81। 9 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 45। उसके बाद 4 को 36 से गुणा करोगे तो ये आएगा 144। उसके बाद 3 को 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 300, और फिर 1 को 324 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 324। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो हम जो जो योगफल हमें चाहिए वह योगफल हम इस सारणी से प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर हमें इसका योगफल चाहिए, इसका योगफल होगा 1374, इसका योगफल आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, सारणी बच्चों अच्छे से स्केल की सहायता से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है ना, ये लाइनें आप बिल्कुल सीधी खींचें और अच्छे से खींचें। ठीक है, अब चलिए बच्चों, हमने सारणी में सभी मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, माध्य सॉरी बच्चों, हमें क्या प्रसरण निकालना था, तो प्रसरण ज्ञात करते हैं बच्चों। तो देखो अब प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हमने सारी सारणी तैयार कर ली है। तो लिखते हैं हम, देखो सबसे पहले प्रसरण। तो देखो प्रसरण क्या होता है, प्रसरण, प्रसरण का सूत्र आपको लिखवाया। प्रसरण होता है 1/n, उसके बाद आपके पास आएगा समेसन i बराबर 1 से n तक होगा, और ये होगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार और पूरे की घात 2। तो जब बच्चों यहाँ पर एक्स बार कितना है हमारे पास, एक्स बार हमारे पास 14 है। ठीक है, और 1/n कितना है हमारे पास, तो यहाँ मान रख देंगे 1/n। तो 1/n मतलब ये तो हो गया 30, और ये पूरा ही जो मान है बच्चों हमारे पास ये किसके बराबर है, 1374 के बराबर है। तो 30 से बच्चों इसको भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रसरण बराबर, तो प्रसरण का मान आ जाएगा बच्चों, देखो भाग लगाने पर ये आएगा 45 पॉइंट, भाग लगा सकते हैं आप, 45.8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें ज्ञात करना है मानक विचलन। तो मानक विचलन क्या होता है, प्रसरण का वर्गमूल ही होता है। तो अब हम लिखेंगे मानक विचलन। तो मानक विचलन बच्चों इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, याद रखें आप, और ये होता है हमारा वर्गमूल के अंदर प्रसरण। तो देखो प्रसरण कितना है हमारे पास, प्रसरण हमारे पास आया 45.8, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे भाग विधि से, तो ये हो जाएगा 6.77। तो बच्चों यह हमारा प्रसरण भी आ चुका है और यह हमारा मानक विचलन भी आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।